ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बॉम्बे से गुरु जी की शुक्राना सत्संग के लिए, गुरु जी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स जो बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरु जी कहते हैं ना, या सद्बुद्धि देते हैं उसको कैसे करना है, या वो ब्लेसिंग देते हैं, वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम इतने प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि मैं वहमों में आके नहीं बता रही हूँ जो मैं कहने जा रही हूँ, ये मेरी लाइफ की रियलिटी है। आज मैं 41 की हूँ और मैंने वाकई में अपने ऊपर बहुत सारे टोटके होते हुए देखे हैं। टोटके ऐसे कि आपके कभी नाखून ब्रिटल हो जाते थे, मेरी हेल्थ हमेशा खराब रहती थी, मैं कितनी भी कोशिश करती थी मेरा वजन हमेशा मोटापे की तरफ ही बढ़ता रहता था। कुछ भी कोशिश करूं, कभी चीजें बनते बनते बिगड़ जाती थी। और कहते हैं कि कितना भी अच्छा करो, और वाकई में मुझे नहीं लगता मैं जिस हिसाब से आज लोगों को देखती हूँ वो सीधे लोग होते होंगे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर किसी ने चालाकी की ही है लाइफ में, हर किसी का पास्ट होता है। मैंने जो बाइबल में भी पढ़ा हुआ है कि, या हमारे ही शास्त्रों में भी है कि एक उंगली काटने वाले चोर को भी, और कैसे कैसे लोगों को उन्होंने ऋषि बना दिया है भगवान ने। मतलब उनकी नजरों में मैं ये कहती हूँ कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। वो हर किसी में वो उम्मीद की किरण को मरने नहीं देते जो तुम्हें अच्छाई के रास्ते पे लेके जाए। मैं वही एग्जाम्पल हूँ। आज जैसे कि एक मेरी विश थी बचपन से कि मेरे नाखून लंबे हों। मतलब मेरे को कभी होते नहीं थे मेरे नाखून लंबे हो, पर आज गुरुजी की ब्लेसिंग है कि मेरे नाखून टूटते हैं लेकिन लंबे हो जाते हैं फिर से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी बातों का शुक्राना है जो मुझे कब से करना था। मेरे कमरे की सीलिंग के ऊपर बहुत सीलन थी, हद से ज्यादा। हमेशा बारिशों में पानी टपकता था, इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन अ बिल्डिंग, बट जस्ट बिकॉज दिस बिल्डिंग इज ओल्ड, थोड़ी पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन कितना भी काम करा लो वाटर प्रूफिंग का, बाहर से अंदर से चूना मेरे मुंह पे गिर जाता था। पर अब विद ग्रेस ऑफ गुरुजी उसका पीओपी हो गया है, और पीओपी की वजह से मतलब दिखता है मुझे वो सीपेज है, मतलब पीओपी पे वेटनेस दिखती है, लेकिन मेरे मुंह पे पहले जैसे चूना नहीं गिरता। बहुत शुक्राना गुरुजी इस चीज का। मुझे बहुत मेरे मन में था कि मेरे बेडरूम में भी अच्छी वाली लाइटें लगे। लाइटें मतलब जैसे जो प्रॉपर एलईडी लाइट हो, क्योंकि आधे मेरे रूम छोटा सा है जो बालकनी को कन्वर्ट किया हुआ है। पिलर की वजह से आधे रूम में लाइट आती थी, आधे रूम में नहीं आती थी। क्योंकि जहाँ ट्यूबलाइट लगाई हुई थी पहले से, वो थोड़ी ऊपर थी और उसको ऊपर की बीम कवर कर देती थी। वो बीम की वजह से आधे रूम में लाइट जा ही नहीं पाती थी, काफी अंधेरा लगता था। तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है और मेरे रूम में एलईडी लाइट्स लग गए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आपने तो मेरे ऐसे ऐसे काम पूरे करवाए हैं जो सालों से अटके हुए थे। मैं सालों की बात कर रही हूँ, मतलब आप समझिए संगत जी, 20 15 20 सालों से अटके हुए काम। मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि बहुत टाइम से मुझे मेरी ग्रिल एक्सटेंड करवानी थी। गुरुजी की ब्लेसिंग से वो हुई है। उन्होंने सक्षम बना दिया पैसों से कि जो चीज़ें छोटी छोटी सालों से मैं नहीं कर पा रही थी वो मैं आज कर पा रही हूँ। खुद की केयर करना, और हर हर लड़की का एक अरमान होता है कि वो पार्लर जाए, एटलीस्ट एक बेसिक क्लीन अप कर ले, वैक्सिंग कर ले। वो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे ख्याल से मेरी लाइफ के काफ़ी साल ऐसे थे जो मेरे लिए वो सपना ही था कि मैं, मतलब उम्मीद छोड़ चुकी थी, गलत शादी में चली गई थी तो मैं ये सब कर ही नहीं पाती थी। अब ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं आज परमानेंट हेयर रिमूवल लेजर का करवा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि मेरे को ना मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जब मैं वैक्सिंग वगैरह करती थी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, बर्दाश्त के बाहर होता था, और उस वजह से मैं वैक्सिंग नहीं कराती थी। क्योंकि
मतलब अब मैं आपसे लिटरली कह रही हूँ, नॉर्मल वैक्सिंग पेन तो होता ही है, लेकिन मेरे लिए वो बर्दाश्त में रोने जैसी हो जाती थी। मुझे नहीं बर्दाश्त, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने इतना सक्षम बनाया कि आज वो परमानेंट लेजर रिमूवर करवा रहे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी पूजा पाठ करने देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और ऐसी जॉब ब्लेस की है जहां मैं अमृत वेला जैसी जॉब, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ तो मैं सुबह के टाइम आती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, फिर भी वो थकावट ना होना और गुरुजी आपका नाम जाप कर पा रही हूँ, आपका अमृत वेला कर पा रही हूँ, उसका बहुत 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 शुक्राना। वैसे नहीं कर पा रही हूँ जैसे करना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना भी कर पा रही हूँ गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। उम्मीद करती हूँ थोड़ा और अच्छे से कर सकूँ, पर आप जानते हो कि कितनी कैपेसिटी है। जो भी कर रहा, वैसे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी कर रही हूँ मैं आप ही के वजह से कर रही हूँ, जितना कर पा रही हूँ गुरुजी बहुत शुक्राना इस सब चीज़ों का। इतनी डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ के बावजूद, जिसे कहते हैं मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे, मेरा ब्रदर एक्सपायर हो गया था, मेरा डिवोर्स चल रहा था और बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे, बहुत सारी जगहों से प्रेशराइज हुई थी, गलती ना होने के बावजूद भी मेरे ऊपर उंगलियां उठाई गई थी, बहुत कुछ हुआ। जिसके ऊपर मेरा नाम जोड़ा हुआ था उसका सुसाइड देखा मैंने, और बहुत कुछ हुआ लाइफ में। और मतलब इस लेवल तक मैं मेंटली हरास हुई कि मैंने, सच में बोलूं, मैं कभी कभी लगता था कि मेरे को अभी मर जाना बेटर है, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर, मैं रोई भी हूँ गुरुजी के सामने कि अब मुझसे नहीं होता। वो हिम्मत दी है, वो प्यार दिया है गुरुजी ने। और आज मैं एक एक सांस भी ले रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहरबानी है, या रहमत इज द राइट वर्ड। क्योंकि मुझे आज भी याद है उनका एक सत्संग जहाँ पे उनका ऊपर की हेडिंग थी कि बेटा अगर कोई कहे कि इतना कैसे हो गया तेरी जिंदगी में, तो कहना गुरुजी की रहमतें हैं। वाकई में उनकी रहमतें हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी 40 साल 41 ईयर्स मैंने देखा है अपनी लाइफ को। मतलब वो पैटर्न्स रिपीट नहीं हो रहे। मेरे अपने सपनों पे कंट्रोल नहीं होता था, कोई भी आकर मेरे सपने में मुझे कुछ भी कह जाता था। आप इमेजिन कीजिए, एक इंसान की जिंदगी टूटी हो तो उसके सपने तो उसके अपने होते हैं, मुझसे मेरे सपने भी छीन लिए गए थे। इतना ब्लैक मैजिक था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या देखा और क्या सपने में समझा, रियलिटी में क्या हो रहा है, वो चीजें कोई मानेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। लेकिन आप गुरु संगत हो, आप लोग जानते हो कि वाकई में गुरुजी ने मुझे मैं बहुत इमोशनल थी पहले, हद से ज्यादा, हर किसी पे भरोसा करने के वाली, किसी से डिटैच होना मेरे लिए, मतलब मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल होता था उससे डिटैच करने के लिए। आज गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं खुद उन लोगों से दूर जा रही हूँ जिन लोगों ने मेरी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया। कभी कभी सोच कर बोलो, या एक फीलिंग से भी डर लगता है कि उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि जिस हद तक उन्होंने मेरी लाइफ खराब की है। गुरुजी तो मैं अच्छे से जानती हूँ, जब भी शिव जी का क्रोध आता है तो बहुत भयंकर होता है, और स्पेशली उन लोगों के ऊपर जिन्होंने गलती ना की हो। एक कर्मा काटना, एक बताए ना, कोई निंदा करे तो कर्म कटते हैं, या किसी का लेना देना हो वो खत्म हो, वो सब बातें एक तरफ। एक होता है हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा किसी को तंग करना। मैं तो इतना ही बोलूंगी गुरुजी, थोड़ा रहम कर देना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बहुत गलत, एक्सट्रीम लेवल पे गलतियां की हैं लोगों ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पंडितों के पास जाके पता कर पाते थे कि मेरी कुंडली में क्या है, और उनको पता था मेरी डेस्टिनी अच्छी खासी है, बस उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना उनको पता था। और इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि पंडित सही नहीं होते, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी की प्रेडिक्शन दे रहे हो और आपको पता है, बिकॉज यू हैव बीन गिवन पावर्स टू नो सामने वाला बंदा जो तुमसे पूछ रहा है वो सही है या गलत है, तुम गलत इंसान को भी दूसरे के बारे में सब कुछ बता रहे हो, फिर तो वो ऊपर वाला देखेगा। मैंने अपने लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस किया है कि जो पंडित
मतलब मैं जानती थी मेरे घर के ससुराल वालों के अलावा मेरे घर में भी थे एक पंडित जो मदद करते थे मेरे एक्सटेंडेड फैमिलीज को मेरे अगेंस्ट जाने के लिए। लेकिन आज वो और उनका बेटा, उनसे छोटी उम्र का, आधी उम्र का बेटा, सबसे पहले उसकी डेथ हुई जो कि कहीं पर तपस्या करने गया था। खैर, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी भगवान को प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि जब तुम हद से ज्यादा कर देते हो ना तो फिर वो घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा। तो गुरुजी ने मेरे को कैसे कैसे बचाया है इसका मैं शुक्राना तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। क्योंकि जब वो जीवन दान दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, आप सोचो, वो मुझे मौका दे रहे हैं कि तू बेटा इतना तूने झेला है तो तू जो भी बचा हुआ है वो भी यहीं पर खत्म कर दे, उसको आगे मत लेके जा। क्योंकि मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने अपने पिछले जन्म में क्या किया, या मुझे ये नहीं पता, लेकिन जरूर मुझसे कहीं इस जन्म तो मैंने एक गलती की थी जब मैं छोटी थी, जो मैं मंदिर से पैसे ले लेती थी, या क्योंकि वो एक टाइम था जहाँ मैंने बहुत गरीबी देखी। मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में मेरे माँ बाप को कुछ ना देते हुए और एक्सटेंडेड फैमिली सारा पैसा उड़ाती थी, हमारी आंखों के सामने अच्छे कपड़े पहनती थी और हम देखते रह जाते थे कि हमें कुछ ना मिले। शायद वो मेंटालिटी की वजह से मैंने अपने हाथ चोरी की तरफ उठाए थे। उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी, गुरुजी को बहुत सॉरी बोलूंगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई गलतियां हुई होंगी। हाँ, गुस्सा करना आता है क्योंकि किसी किसी ने हद से ज्यादा तुम्हें परेशान करके रखा है, तो मैं तो इंसान ही हूँ। उसमें भी गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला। और सबसे बड़ी चीज मैंने उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने, और क्योंकि शादी खराब होना बहुत बड़ी बात होती है, जरूर पिछले जन्म में कुछ किया होगा मैंने। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं तो जानती नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे मौका दिया उस कर्मा को मैं निपटा सकूं और उसे, कहते हैं ना, कार्मिक साइकिल यही क्लोज कर सकूं। बहुत शुक्राना है इस बात का गुरुजी। बहुत बहुत मुश्किल टाइम था मेरी लाइफ का, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। आज मैं किसी से अगर बात भी करने लगती हूँ ना उस बारे में, तो सामने वाले का हेडेक होने लग जाता है, इतनी नेगेटिविटी है वो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।